सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। ये जो स्टोरी मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उसमें क्या कुछ नहीं है गाइज। बोलो आप सब लोगों को जो कुछ भी चाहिए होता है वो सब इसमें है। रोमांस, कूलनेस, बैड सीन्स, मतलब ऑल इन वन है ये मांगा। तो गाइज एक प्रॉब्लम ये है कि ये मेरी फर्स्ट वीडियो होने के कारण मेरे पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। तो कुछ भी आप सब लोगों को अगर गलत लगे या मेरी वीडियो में मतलब कुछ मैं और ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा ताकि मैं खुद को इम्प्रूव कर सकूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है थोड़ी सी भी तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी है अर्थ के सबसे पावरफुल पर्सन द पियरलेस मार्शल एम्परर की, जो मरने के 15 साल के बाद एक यूजलेस लड़के के अंदर री इनकारनेट होता है, जिसके मेरिडेंट ब्लॉक होने के कारण वो कल्टीवेट भी नहीं कर सकता था। स्टोरी के स्टार्ट में हमें एक लड़के का सीन दिखाया जाता है और वो लड़का काफी हैरान लग रहा होता है। वो और कोई नहीं, हमारा स्टोरी का मेन प्रोटैगनिस्ट होता है। हमारे स्टोरी के मेन प्रोटैगनिस्ट का नाम किरविन वॉल्टन है। किरविन सोचता है मैं तो 15 साल पहले ही माउंटेन हेवन में मर चुका था, लेकिन ये मैं कहाँ हूँ, ये कौन सी जगह है और ये बॉडी और ये मेमोरीज किसकी है? क्या मैं रीइंकारनेट हो चुका हूँ? तभी नीचे से आवाज आती है, किरविन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे क्लास में सोने की? मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। एक मार्शल वेपन को रिफाइन करने के लिए कितने तरीके होते हैं? फिर हमें दिखाया जाता है जिसने ये क्वेश्चन पूछा था एक लड़की को, जो होती है कल्टीवेशन एकेडमी की टीचर। उसका नाम नाइडिया बर्कली होता है। फिर हमारा किरविन नीचे देखते हुए सोचता है ये कौन है? ये तो बहुत ही खूबसूरत है। अगर ये एक आर्मर को पहन ले तो ये एक मार्शल एम्परर जैसे लगेगी। फिर तभी किरविन नोटिस करता है ये तो सिर्फ एक शेप्ड रेलम की मार्शल मोनार्च है। वो अभी बहुत दूर है मार्शल एम्परर बनने के लिए। फिर हमें टीचर बार्कली को दिखाया जाता है और वो सोचती हैं ये एक आम से लड़के ने देखने से मैं जो शेप्ड रेलम की मार्शल मोनार्च हूँ वो इतना अजीब क्यों फील कर रही है। तभी मिस बार्कली खुद को संभालते हुए फिर से अपने क्वेश्चन का आंसर देने को बोलती है। फिर हमारा किरविन इरिटेट होते हुए सोचता है मैं जो मार्शल वर्ल्ड में सबसे पावरफुल 9th स्टेट रिफाइनर एम्परर हूँ और ये मेरे को इतने सिंपल क्वेश्चन कैसे पूछ सकती है। तभी किरविन कहता है 48 तरीके होते हैं मार्शल वेपन को रिफाइन करने के। फिर उसका आंसर सुन के मिस बार्कली तो हैरान होती है, लेकिन जो वहाँ पे स्टूडेंट होते हैं वो कहते हैं क्या ये सच में सो रहा था क्लास में? इसका आंसर तो क्लियरली बुक में लिखा गया है। हाँ, हम क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऐसे लड़के से जिसने अपने चक्रा पॉइंट को भी नहीं अनलॉक किया है। तभी एक लड़का हमारे किरविन की इंसल्ट करने के लिए कहता है हे किरविन, तुम अपनी बुक को कभी रीड भी नहीं किया है क्या? यहाँ पे मिस्टर ऑर्बस ने 36 वेज ही लिखे हैं बुक में मार्शल वेपन को रिफाइन करने के। फिर हमारा किरविन इरिटेट होते हुए कहता है वो रॉड हॉर्बस, वो बंदा, उसकी हिम्मत कैसे हुई मैंने बताए गए हुए बाकी 12 मेथड्स का ना लिखने के लिए। तभी उसकी बात सुनकर बाकी स्टूडेंट हंसते हुए कहते हैं ये बंदा इतना डर चुका है कि कुछ भी बड़बड़ा रहा है। जो मिस्टर ऑर्बस थे वो मिस्टर डिलोन के डिसाइबल हैं और उनसे तो कोई मिस्टेक होने से रही। और इस बास्टर्ड की हिम्मत तो देखो, इसने मिस्टर ऑर्बस को उनके पूरे नाम से बुलाया। तभी मिस बार्कली डेस्क पे हाथ मारकर सबको साइलेंस कहती है। तभी फिर मिस बार्कली बताती हैं हमारे जो मार्शल एम्परर थे मिस्टर डिलोन, वो सबसे पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट होने के साथ ही 9th स्टेज के रिफाइनर एम्परर भी थे, रिफाइन रेलम के। तो गाइज आप लोग सोच रहे होंगे ये 9th मिस्टर डिलोन है कौन? ये और कोई नहीं, हमारा किरविन ही है। फिर मिस्टर बार्किया कहती हैं उन्होंने 48 तरीके बनाए थे मार्शल वेपन को रिफाइन करने के लिए। फिर स्टूडेंट कहते हैं लेकिन बुक में तो सिर्फ 36 वेज ही बताए गए हैं। फिर मिस्टर बार्कली सबको क्लियर करते हुए बताती हैं जो 12 मेथड थे वो ऑर्डिनरी पीपल्स के लिए इम्पॉसिबल है उन्होंने मास्टर करना, इसलिए उन्हें मिस्टर हॉर्बस ने नहीं लिखा बुक में। तभी टीचर सोचती है ये किरविन जो है इसने अब तक अपने चक्रा पॉइंट को भी ओपन नहीं किया, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि इसके पास रिफाइनर का टैलेंट हो? अगर ऐसा हुआ तो रिफाइनर की ज्यादा वैल्यू होती है एक मार्शल आर्टिस्ट से। तभी मिस बार्कली सिचुएशन को संभालते हुए किरविन से कहती है तुम खुद को ज्यादा मत समझो एक क्वेश्चन का आंसर देकर। फिर मिस बार्कली दूसरा सवाल पूछती है आइस क्रिस्टल सैंड को क्यों यूज किया जाता है रिफाइनिंग में? फिर मिस बार्कली कहती हैं अगर तुमने मेरे सारे जवाब का सही आंसर दिया तो तुम्हें
कल से मेरे क्लास अटेंड करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर किरविन उसके सवाल का जवाब देता है। फिर मिस बार्कली क्वेश्चन पूछती है और हमारा किरविन सबका आंसर देता जाता है। तभी लास्ट में मिस बार्कली हैरान होके कहती है, मैं जब भी कोई क्वेश्चन पूछती हूँ इसके पास सबका एक सिंपलेस्ट जवाब होता है। तभी मिस बार्कली क्लास से जाते हुए कहती है, किरविन क्लास के बाद में मुझसे मिलना, और सभी स्टूडेंट को आज खुद से पढ़ने के लिए कहती हैं। पूरी क्लास ही ये देख के हैरान होती है। और फिर किरविन भी क्लास से जाते हुए कहता है, अब मुझे नहीं लगता कि मुझे अब से ये क्लास लेने की जरूरत है। तभी स्टूडेंट कहने लगते हैं, ये किरविन कब से इतना इंटेलिजेंट बन गया। तभी एक बंदा कहता है, तुम लोगों को पता था क्या किरविन एक रिफाइनर जीनियस है। तभी एक दूसरा लड़का कहता है, ज्यादा हाई डिमांड होती है एक मार्शल आर्टिस्ट से, और इसने तो अपने चक्रा पॉइंट को भी ओपन नहीं किया, ये कैसे रिफाइनर जीनियस बन सकता है। तभी सारे स्टूडेंट क्लास में सिर्फ किरविन की ही बात कर रहे होते हैं। तभी हमें गिलवांडा नाम की सिटी का कैपिटल दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारा किरविन भी होता है। और किरविन अपने मन में कहता है, वो नासमझ डिसाइबल रॉड हॉर्बी वो यहाँ का बेस्ट रिफाइनर है। अभी वो ये कह ही रहा था, लेकिन तभी उसकी नजर एक स्टैचू पर जाती है, क्या ये हॉर्बी ने मेरे लिए बनाया है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है गिलवांडा के सिटी कैपिटल के रिफाइनर टावर में। फिर किरविन कहता है, आखिर मैं पहुंच ही गया। ये बॉडी बहुत ही वीक है, इसने तो अपने चक्रा पॉइंट को भी अवेक नहीं किया अभी तक। क्या लूजर है ये। जो मेरी लास्ट लाइफ थी मैं उसमें एक सुप्रीम मार्शल एम्परर था, मुझे अपने पावर को रिगेन करना होगा। फिर किरविन टावर में चढ़ते हुए सोचता है, मुझे यहाँ से कुछ सामान लेना है जिसकी मदद से मैं कल्टीवेट कर सकूं, क्योंकि ये बॉडी बहुत ही वीक है। फिर किरविन कहता है, अगर मेरे हिसाब से सारी चीजें रही तो मैं कुछ ही सालों में अपनी पावर को रीगेन कर लूंगा। इस टाइम पे मेरे पास मेरी पहली लाइफ की भी मेमोरीज है, मैं फिर से सबसे हायर लेवल में अचीव कर सकता हूँ अपनी मेमोरीज के दम पे। फिर किरविन एक सीरियस सा लुक बना के कहता है, मुझे फिर से इस वर्ल्ड के टॉप में खड़ा होना। तभी उसके पीछे मार्शल एम्परर डिलोन की शैडो दिखाई जाती है। तो गाइस एपिसोड 1 खत्म होता है। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। तो गाइस मैं इस मांगा को अब कंटिन्यू करूंगा, इस मांगा के डेली चैप्टर्स आएंगे।